तो जाहिर सी बात है पैसों की डिस्कस थी, वो मुझसे यही बात करेंगे और तो उन्होंने मुझे कोई तमगा इम्तियाज़ तो देना नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो 2 दिन में घर पे नहीं थी तो इनके पास कोई भी नहीं आया तो जैसे ही मैं घर पे आई हूँ तो घर में आ गई जी रौनक क्यों आपको कोई मिलने के लिए क्यों नहीं आया? क्योंकि छोड़ों के घर कोई नहीं आता। नहीं, हम लोग शादी में बस उनकी मर्जी है। इनको मैं क्या गिला करूं, ये तो बोल रहे हैं शादी पे दूसरे भी कोई नहीं आए। वही तो मैंने बोला कल 2 दिन कोई नहीं आया। आज दिन को मैं आई थी लेकिन इनके दिन को तो नहीं आए, भाभी खुद काम पे थी। तो अभी जो है ना उनको पता चला है तो अभी आए हैं। चले हमारी दुआ है, हमारी तो दुआ है भाई अपने अपने घरों में खुश रहें। तो खैर हमारे पास ना भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम, बेनता फ़ज़ल के साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। तो हमारे गिने चुने हुए ही दिन हैं, तो हम तो दूर से आए हैं, वहाँ जाके हमने भी अकेले ही रहना। ये फिर ये 2 3 4 हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो बड़े भाई भी आ जाते हैं, कभी इनकी आपस में मुलाकात हो ही जाती है। बस अब सच्ची बात ये वो पहले वाला हिसाब है नहीं, हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। अच्छा जी, आज आपको पता है, आपने कल देखा होगा ब्लॉग में बताया था मैंने, खैर देखा तो नहीं होगा, सोनिया की भाभी आई हुई थी। तो सोनिया ने जो है ना जी मंगल वाले दिन दांत निकलवा के आई थी, तो दूसरे दांत चेक करवाए थे। सोनिया के जो दांत की कंडीशन है जी मैं बताऊं, सोनिया के दोनों तरफ की ऊपर नीचे की दाढ़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, बल्कि एक दांत ये या सामने वाला भी है ना, ये भी जो है टूटा हुआ है, वो भी निकलवाया था पिछली बार तकलीफ़ पे। तो 2 बार पहले आए, सोनिया की ये थी डिमांड थी कि आप मेरे दांत शान का कोई मसला करें, तो मैं कहता रहा, खैर रुके नहीं, आराम आ जाता था, सोनिया चली जाती थी, तो रोटी चबा नहीं सकती थी, मैदे का मसला ख़राब हो जाता था। इस बार हम आए हैं तो मैंने बोला कोई और काम हो ना हो, ये दांतों का काम ज़रूर कर। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको जी, हड्डी का काम और ये दांतों का काम बहुत ही महंगा है। और जितना सोनिया के दोनों तरफ की दाढ़ें ऊपर नीचे का खर्चा है ना, तो किसी अच्छी गाड़ी का मैं इंजन पूरा रिपेयर करवा लूँ मेरा भी तो इंजन ही है ना, इतना खर्चा है। और चले अल्लाह पाक हिम्मत दे, दुआ करें। मैं अब सोनिया पे कोई बात नहीं, खर्चा करूंगा, करने को तैयार हूँ, मैं करूँगा इंशाल्लाह। और है थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है। सोनिया के जो है ना आज दांत लगे जी, 2 दांत, बल्कि 3 दांत, 3 दांतों कवर के साथ लगे हैं, दूसरे दांत भी लगने हैं। अब मैंने बोला एक साइड कंप्लीट करें फिर देखते हैं क्या खर्चा है, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग को भी दांत के मसले होंगे, जिसने दांत लगवाया उसे पता होगा कि 6 7 8 दांत लगवाने में कितना खर्चा है, वो भी एक साइड की। और दूसरी साइड की भी अभी दाढ़ें जो हैं वो, चलें एक साइड पे मैं चेक करूँगा पहले, अगर बेटर क्वालिटी हुई, अच्छा हुआ मसला, फिर भी आप भी मशवरा दीजिएगा। ये जो कवर वाले दांत लगवाते हैं इसमें बाद में तकलीफ़ तो नहीं होती या कोई मसला तो नहीं होता, ताकि हमें पता चल जाए। हमारा पहला वास्ता है, हम लोग गरीब लोगों में जब दांत टूटते हैं ना तो लोग अगले दांतों से खाना खाते हैं वो दांत नहीं लगवाते। सही बात। तो ये शायद मेरी जिंदगी में, मेरी पूरी फैमिली में जी, खाते हैं ना उस दांत से मम्मा का दांत निकाला है। हाँ, हम जिस दांत से खाते हैं मम्मा का वही दांत निकाला है। तो हम गरीब लोगों में, हमारी जिंदगी में, मेरी पूरी फैमिली में मेरा पहला तजर्बा है दांत लगवाना। किसी का निकलवाए जरूर बहुत है, सारे ना निकलवाए, निकाल के छोड़ते लगवाने की बात ये है ना कि अभी मेरी छोटी देवरानी बैठी हुई थी जो हमारे साथ कुकिंग करती है, मैं नगीना भाभी और नसीर भाई। नगीना भाभी की जो भाभियां हैं ना 2 साल पहले उन्होंने लगवाए थे, तो वो कह रही थी कि भाई, उन्होंने भी बताया था कि खर्चा वाकई उनका भी ज्यादा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी कोई वो नहीं है, माशाल्लाह से सही। हालांकि मैंने उनकी भाभियों से खुद भी पूछा था, वो भी मुझे यही बोलने लगी कि कोई परेशानी नहीं है भाभी, आप लगवाओ, खाना भी खा सकोगी, तकलीफ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। अभी जो आपकी तो उसके बाद अभी मेरी खुद कजन है, वहीं मेरी अभी लोगों के पास रहती है, तो उस मेरी कजन ने ना ऊपर वाली पूरी उसने दाढ़ें भी लगवाई, आगे वाले दांत भी सारे लगवाए हैं। तो वो मेरी भाभी ने मुझे बताया, फिर मैंने उस अपनी कजन से पूछा
उस मेरी कज़न ने मुझे बताया कि वाकई कोई मसला नहीं है, मैंने लगवाए हैं। चलो तो आप भी हमें मशवरा ज़रूर दीजिएगा। फिर इस वजह से हम लोग गए हैं, जाकर डॉक्टर से मशवरा किया, तो मैंने बोला चलें ये कर देती हूँ। तो आज मैंने ये नीचे वाले जो दाढ़ है आज सोनिया जवान हो तो गई है वो जी। मैंने लगवाई है। मेरी सोनिया की जो डेड दाढ़ें हैं बॉडी ना, जो कहते हैं ना, उसका काम शुरू कर दिया है मैंने। वाकई दाढ़ें मेरी सारी खराब हैं। मेरी भाभी को भी डॉक्टर बोल रहा था, बोलता है कि इनके तो दाढ़ें बिल्कुल ही नहीं है, पूरी की पूरी ना दाढ़ें खराब हो चुकी हैं। अच्छा अल्लाह का शुक्र है जी, मेरी एक दाढ़ में थोड़ा सा मसला है, बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दाढ़ें सारी बरकरार है। बस बंद कर दो उसे। मैं अम्मी के घर गई थी, ये 2 दिन अम्मी के घर रुक के आई हूँ। तो पीछे इन्होंने सफाई वगैरह तो की है, लेकिन ये है कि सफाई क्या करनी है, क्योंकि सामान हमारे पास कुछ है नहीं कि हम लोग सफाई करें। लेकिन इस कमरे की रूम की सफाई ये होती है कि हम लोग 2 चारपाइयों पे बिस्तर बिछा के चादरें, और नीचे ये जो है ना कारपेट मैंने बिछाई हुई है, इसको अच्छी तरीके से झाड़ के झाड़ू लगा लूँगी, पोछा लगा लूँगी। तो ये गद्दा रात को अम्मी की तरफ से लेके आई हुई थी, तो मैं नीचे डालती हूँ, डाल के इसके ऊपर मैं और जन्नत दोनों सोते हैं। तो ये चारपाई बड़ी है, इसके ऊपर ही आ जाता है, तो मैं अभी इसके ऊपर ही डाल देती हूँ। नीचे मैंने लाई तो बिछाई हुई है। तो हालांकि हसन हुसैन उनके बाबा ने सफाई वगैरह तो की थी, लेकिन झाड़ू वगैरह, क्योंकि घर यहाँ पे वही बात है कि कुछ सामान या बड़ा घर नहीं है कि मैं इतनी खास सफाई की मुझे वो हो। बस ये ज़्यादातर इसी कमरे में होते हैं। कल बहन आई थी भाभी, तो उसके साथ बच्चे थे। वो कहने लगी जब से मैं यहाँ से गई थी तो मेरी बहन मेरे पास घर नहीं आई। इधर सी बात है, किसके पास आते। देवरानी जिठानियाँ मेरी जो हैं, जिठानी भी यहाँ से चली गई है, वो भी अपने मैं के घर लिया है, तो वहाँ शिफ्टिंग कर दी उसने। तो मैं गांव चली गई। तो 2 छोटी देवरानियाँ जो आपने वीडियो में भी देखी होंगी, तो वो यहाँ होती हैं। तो दिन को वो आप बिज़ी होती हैं, तो शाम के टाइम पे वो जो है ना 4-5 बजे के टाइम पे वो अपनी अम्मियों के घर चली जाती हैं, अपनी माँ के पास रात को आती हैं। तो इस तरह का मामला है। फिर ज़्यादा हर इंसान अपने घर तक। तो मैंने अपनी बहन को बोला, कहने लगी कि जब से आप गई हो तो मैं वहाँ गई नहीं हूँ, तो चलो आप आई हो, एक बार एक नज़र में आपका घर देख लूँ। तो मैंने बोला आके बहन सो बिस्मिल्लाह देख। जब मेरा घर देखा, बहन बोल रही है कि बहुत ही खस्ता हाल हो गया है घर का। तो जन्नत के बाबा को भी बोल रही थी, वो भी यही बोल रहे थे, बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है घर। तो यहाँ पे एक और बात कहूँ जी, कमेंट में हमें लोग बोलते हैं मिलने की बात ये है, आप लोग व्लॉग देखते हैं, आप लोगों की इतनी मोहब्बत कि आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं, इतना प्यार। तो हमारी मजबूरी ये है कि हम आपको कहाँ बुलाएं, क्योंकि गांव वाला मेरा घर होता माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा घर है, और जो है ना हर ज़रूरत की चीज़ मैंने वहाँ रखी हुई है। तो मैं वहाँ आसानी से बुलाती, मेरे घर कोई आता, मेरा बहन भाई, चाहे पानी खाने का कोई मसला नहीं होता। मेन मसला होता है इंसान को इज्जत देना। ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग हमें मैसेज करते हो हमारे को कि हमें आपसे मिलना है, तो यही बहन भाइयों की मोहब्बत होती है। तो यहाँ पे तो आपको पता है मैं बुला नहीं सकती, मेरे पास कोई वो नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है, मैं खुद बाहर से बड़ी मुश्किल से लाती हूँ। मैं तो साफ बात करती हूँ। तो इंशाल्लाह हम लोग बनाएंगे प्रोग्राम, मैं और जन्नत के बाबा बैठेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। मेरी एक भाभी रहती है, वो भी अपने मैके में वहाँ पे घर लिए हुए, उस तरफ भी बहुत ही ज़्यादा लाइट का इशू है। कराची पूरे में ही है, लेकिन आपको पता है जो छोटे इलाके हैं उसमें ज़्यादा ही है। गैस की भी बड़ी प्रॉब्लम है। अम्मी लोग जा रहे थे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लाइट का जो है ना बहुत मसला है, गैस नहीं जाता। तो इसलिए कि मैं किसी के घर भी आप लोगों को नहीं बुला सकती कि चलो कोई परेशानी ना हो। तो फिर मैं कहूँ छोटे छोटे घर है, 1-1 2-2 कमरे का, जिसमें वो खुद इतनी मुश्किल से रह रही हैं, कि ये आप लोगों की मोहब्बत है। तो मैं अब जो है ना, जन्नत के बाबा बाहर गए हैं, कुछ कह रहे हैं कि आपको पता है बाहर का खाना भी खा खा के बड़ी परेशानी होती है, उनको तो तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अभी मैंने उनको बोला है कि कोई बात नहीं, इंसान को जिस हाल में अल्लाह ताला रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है, कोई परेशानी नहीं है। लकड़ी जलानी है तो क्या हुआ, अगर यही गांव में लोग अभी तक लकड़ी पे सब कुछ काम करते हैं। आप पकाने के लिए तो आटा, क्योंकि सफ़ेद रोटी उनको नुकसान देती है बाहर की तंदूर की, तो मैंने बोला ले आए, आज जो है घर पे ही हूँ, छत पे रोटी भी बना लूँगी, सालन भी। तो मैंने सोचा पहले सबसे पहले करूँ काम, नीचे सफाई वगैरह कर लूँ,
तो असल बेटा मेरे साथ जो है ना, ये नीचे इसको उठा के ना अच्छे तरीके से झाड़ के फिर जो है ना इसको झाड़ू लगा के फिर बिछाएंगे। अच्छे तरीके से मैंने इसको झाड़ लिया है, उसके बाद मैंने दोबारा बिछा लिया नीचे से झाड़ू लगा के चारपाइयों के नीचे से। तो चारपाई पोछे वगैरह हुसैन ने मुझे बोला मम्मा आप जो है ना अंदर से सफाई करें, मैं आप बाहर से जो है ना बर्तन धो रहा हूँ। तो हुसैन मेरा बेटा किचन में बर्तन धो रहे हैं, तो झाड़ू लगा के मैंने कचरा यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। अब सारा कचरा उठाऊंगी और जो है ना किचन भी साफ़ करूँगी। तो यकीन माने सफाई का कुछ पता ही नहीं चलता सफाई की है या नहीं की, क्योंकि इतनी गंदगी है ना कि कुछ समझ नहीं आती। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश हमारी जारी है कि हम लोग सफाई करके करते हैं। तो चले अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें। अच्छा जी, परेशानी बढ़ती जा रही है, मुझे नहीं लगता कि ये परेशानी कम होगी। टाइम हो रहा है जी 3 बज रही हैं। सुबह हम लोगों ने जो है ना नाश्ता किया था चाय पराठे, 3 पराठे लेके आए थे, हमने चाय बनाई है। तो लकड़ी नहीं है कि मैं चूल्हा जला के कुछ बनाती, और बाहर के खाने खा खा के इन्होंने अपनी हालत इस तरह की बना ली है, आज अपनी तबीयत ख़राब करके बैठे हुए हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती जा रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। क्योंकि लकड़ी नहीं थी, वरना मैं बाहर से कुछ मंगा के बना लेती। बाहर से रोटी सफ़ेद, बाहर से सालन, आपको पता है बाहर के सालन कहाँ खाए जाते हैं। तो क्योंकि पहले जब हम लोग आए थे तो नीचे से भैयों के पास वो लकड़ी वगैरह उन्होंने जमा की हुई थी, हम लोग बनाते थे खाते थे। तो अभी कुछ बाहर से बच्चों को बोलूँ लेके आएँ, आप क्या खाओगे? मैं बिस्कुट खाऊंगा। मैंने कल जो वैसे तो लगातार ही बाहर का खाना खा रहे थे जी, यकीन माने कल मेरा ख्याल है चने की दाल मुझे कुछ ज़्यादा ही नुकसान ले गई है। आज मेरी कंडीशन ना वो पुराने जो मैं पुराना कराची में था उस तरह की है। वो कहते हैं ना आप बनाने में बड़ा टाइम लगता है, बिगाड़ने में कुछ ही पल लगते हैं। तो सेहत मेरी बड़े अरसे के बाद जो है ना वहाँ जाके भी सेट हुई थी, बेहतर थी, बहुत बेहतर थी। लेकिन यहाँ के जो है ना ये जब से ये बाहर का मामला चला है, नहीं यही तो आपको रोटी रोटी और फिर सालन मसाला ज़्यादा होता है। फिर मैं वो नहीं करता हूँ, हमने खुद बदपरहेजी की है। मैं वही तो कह रही हूँ। तो आज मेरा जो है ना तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बच्चों को भेजें, थोड़ी देर बाद तो दूर बंद हो जाएंगे। मुझे भूख लग रही है, रोटी मंगवा लें, मुझे तो कुछ दें खाने के लिए, मुझे कमज़ोरी हो जाएगी। कमज़ोरी मुझे हो रही है भी। चलें जी कुछ करते हैं खाने का। मैं बच्चों को भेजूँ ना बाहर से, भी कुछ ले आए हुसैन, और हुसैन को बोलूँ, क्योंकि कोई 1-2 तो फटियाँ पड़ी हुई थी। तो मैंने बोला भी है बच्चों को कि कुछ ले आओ बनाने के लिए। हुसैन बेटा जाओ बाहर से कुछ लेके आओ, मुझे भूख भी लग रही है, आपको लग रही होगी भूख, 3 बज रहे हैं, खाना खाएं। दिखा दो हुसैन को, दिखा दो। हुसैन ने दिखाया, हुसैन को, हुसैन बेटे ने बर्तन धोए हैं मैंने सारी, फिर इन्होंने नहाया है ना। सुबह से इसका मीठा खाने का दिल कर रहा है जी, नहा के कपड़े पहने भी पोनी बांध रही हूँ मैं इसकी। लेके भी नहीं दी। जाओ आप उस खाने के लिए कुछ ले आओ, फिर खाना खाते हैं। चलें चलें जी, अब देखते हैं क्या खाने में मिलता है। ये देखें जी, बाबा बाहर से लेके आए हैं आलू पालक, और साथ में दही भी लेके आए हैं। दही मैं अपने लिए लाया हूँ जी, लाल रोटी भी लेके आया हूँ अपने लिए। और मैंने यहाँ पे लीजिए अपने लिए टमाटर की चटनी की है, और साथ दूध की बनाई है जी कच्ची, जो जन्नत ने जो है ना मुंह के साथ लगा ली है। तो पालक और आलू का सालन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खाते हैं जी खाना। आज ही सुबह से मेरी परेड भी काफ़ी हो रही है, ऊपर नीचे तीसरा चौथा चक्कर है। टूट जाता हूँ सीढ़ियों से, जब ऊपर आता हूँ ना फिर दिल करता है बस पड़ जाऊँ। एक तो वो उसकी वजह से ना, बीमारी की वजह से हालत भी कोई अजीब सी हो रही है। मैंने जाना है जी, कल सोनिया दांत लगवा के आई थी, उसी टाइम पे जाना था। डॉक्टर साहब ने ज़रा बुलवाया था मुझे, जो सोनिया की दूसरी साइड है दांतों की जो लगवानी है उसके बारे में डिस्कस करनी थी। तो जाहिर सी बात है पैसों की डिस्कस थी, वो मुझसे यही बात करेंगे, और तो उन्होंने मुझे कोई तमगा इम्तियाज़ तो देना नहीं था, शाबाश भी नहीं देनी थी कि आप ख़र्चा कर रहे हैं, क्योंकि मेरा हक बनता है। तो बस मैं यही इसी चक्कर में जा रहा हूँ, थोड़ा सा उनसे बातचीत भी करूँगा। अच्छा है मेरा बात किया हुआ, थोड़ा सा मैं उनसे पूरा डिटेल भी लूँगा कि सोनिया का जो दांतों का ऊपर नीचे का एक साइड का मामला है ना, ये क्लियर हो जाए। चलें फिर एक चेकिंग भी हो जाएगी,
एक साइड तो ऊपर से कवर हो चुकी है, दूसरी दोनों साइडें हो जाएंगी, फिर रह जाएगी वही जो साइड है ना जिसके कल दांत लगवाएंगे उसकी ऊपर वाली साइड। वो फिर चलो फिर कभी आए, कम से कम एक तरफ से सोनिया का जो है ना निजाम सही, चल जाएगा। ईद आ रही है, गोश्त वगैरह बोटियां शोटियां जो है ना सोनिया रगड़ लेगी, जी। क्योंकि ईद पे ही जो है ना गोश्त दांत जरा नहीं लगवाते ज्यादा हैं। मिलता है। ईद पे जी दांत भी लगवाते हैं, ईद पे जो है ना फ्रीज भी लेते हैं कि गोश्त फ्रीज करने के लिए। अच्छा, मुझे कमेंट भी आया था, आज ही कमेंट आया था, हमारी कोई बहन थी भाई थी, बोला भाई आपके सालन में गोश्त बहुत ही कम होता है। मैंने बोला जी बिल्कुल महंगा है होता है नहीं वाकई, होएगा, गोश्त बिल्कुल होएगा, वाकई महंगा है जी। महंगा है, लेकिन अगर ईद आने दे, चलो हाँ, खुद की ईद पे गुंजाइश नहीं हुई आपसे, तो शायद कोई ना कोई जो है ईद पे ना आप बोलेंगे बस कर दो भाई, बस कर दो। जी बहुत गोश्त होता है। तो मैंने ये कल एक देखें, दान पे ना कवर चढ़वाया है, मेरी एक ही दाढ़ वो खराब थी, तो उन्होंने वो दो सपोर्ट के लिए तो उन्होंने दोनों दानों पे कवर चढ़ा के एक दाढ़ मेरी उन्होंने लगवाई है। जो इस तरफ की दाढ़ी है ना ऊपर नीचे वाली सारी खराब है। तो कल उन्होंने मुझसे मशवरा किया, तो ये जो मैं लगवा के रात को आई हूँ, मुझे जरा सी तकलीफ भी नहीं हुई है, मुझे कुछ महसूस भी नहीं हो रहा कि मेरा ये दान के ऊपर कवर चढ़ा हुआ है या कोई ऐसा। तो मैंने यही सोचा है कि इनको से मशवरा भी किया है, और डॉक्टर साहब ने भी बोला था कि घर जाके हस्बैंड से मशवरा करना। अच्छा दान मैंने देखे, मुझे गधे या घोड़े के लगते। मैंने रात को वहां पे मैं और मेरी भाभी थी, तो हम लोगों ने उसको डॉक्टर साहब को बोला भी था, तो मैं अपनी मकामी जुबान में, मेरी भाभी मुझसे बोल रही थी, तो डॉक्टर हंस रहा था, बोल रहा है क्या बोल रही हो। मैंने बोला गद्दे के तो नहीं लगा कह रहा नहीं नहीं बहन ऐसी क्यों बातें कर रही हो। मैंने बोला फिर किस चीज की है। तो चले मेरा काम चलता रहेगा, मुझे खाने के लिए तकलीफ होती है, तो ये काम मेरा होए। तो अभी ये जा रहे हैं डॉक्टर साहब से बात करने के लिए, तो शायद पैसों की तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि कल मैंने भी बहुत माजरत की है, तो पैसे अच्छे खासे नहीं पैसे कम मांगते हैं। करेंगे, उनका एक रेट है, क्योंकि हमारे एक दो बंदों ने लगाए हैं, वो जी। उतने ही पैसे लेंगे, कम तो नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं एक तरीका है, बात करूंगा हाँ जाके। मैंने बोला है कि चले वो आके बात करेंगे। पंखा बंद किया हुआ है और ये देख लें पसीना, और हुसैन बेचारा वीडियो बना रहा है, वो उसको भी पसीने ना। चले बस वीडियो खत्म करते हैं ना, आप जाएं जाके बात करें, क्या पता आपको कितना टाइम लगे। वीडियो खत्म करते हैं। चले जी आज की वीडियो खत्म करते हैं जी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हमारा ये छत जो है ना गर्म हो बहुत जाता ज्यादा है, जैसे ही पंखा बंद हो ना, तौबा अल्लाह माफ करे। अब हुसैन बेटा लगाओ।